नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के Q4 के जो रिजल्ट आ चुके हैं उसकी अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और येस बैंक, इन तीनों के आईटी बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी दिग्गज कंपनी है, इनके रिजल्ट आ चुके हैं। तो सबसे पहले बात करें आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तो इनका Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देख के तो पिछले साल Q4 में थी 48,387 करोड़ रुपीज़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 49,594 करोड़ रुपीज़। कंपनी की ईयर ऑन ईयर बेस पर सेल्स में करीब 2% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर भी सेम परफॉर्मेंस रही है 2.5% के अराउंड की। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 13,502 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 14,755 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 9% प्लस की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी करीब 17% प्लस की तेजी रही है। कंपनी का रिजल्ट देखें तो ठीक ठाक आया है और कंपनी का ग्रोस एनपीए देखें तो 1.67 से अभी के लिए 1.40 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कंपनी का जो पैसा नहीं आने वाला उसमें कमी होने वाली है इस वजह से। और कंपनी के ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इस वजह से देखें तो ईपीएस भी काफ़ी अच्छा है, अर्निंग पर शेयर। और कंपनी ने 12 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया है, यानी कि अगर आपके पास आईसीआईसीआई बैंक का शेयर है तो आपको 12 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने के लिए भी आप एलिजिबल है। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, कंपनी की लॉन्ग टर्म में सेल्स की एंड प्रॉफिट की परफॉर्मेंस क्या रही है अभी के लिए वो। और कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी अच्छे रिटर्न पिछले कुछ सालों में दिए हैं। कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें यानी कि फ्राइडे के दिन, तो उसमें थोड़ी आधे % के राउंड की तेजी रही थी। अब देखते हैं कि मंडे के दिन कंपनी के स्टॉक प्राइस में क्या इम्पैक्ट होती है, क्योंकि आज सैटरडे है और मार्केट तो क्लोज होगी, इस वजह से मंडे के दिन अब पता चलेगा कि इस रिजल्ट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्योंकि कंपनी के स्टॉक प्राइस में इसका इम्पैक्ट दिखा मंडे के दिन दिखता आएगा इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, तो इनका भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 86,779 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 87,183 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर सिर्फ आधे % के अराउंड ही तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 13% की ही तेजी रही है। कंपनी का सेल्स देखें तो इतनी अच्छी तेजी नहीं रही है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट Q4 में था 19,285 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 21,074 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 99% के अराउंड की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो 2% की ही तेजी रही है। कंपनी का ग्रोस एनपीए देखें तो वो भी कम होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है इस वजह से। कंपनी के ईपीएस की बात करूँ तो ईपीएस भी आप देख सकते हैं बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है एचडीएफसी के लिए। और एचडीएफसी बैंक ने करीब 13 रुपीज़ का डिविडेंड भी अनाउंस किया, यानी कि आपके पास अगर 19 जून से पहले एचडीएफसी का स्टॉक है तो आपको 13 रुपीज़ का डिविडेंड मिलने के लिए आप एलिजिबल होंगे। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप यहाँ पर, सेल्स की और प्रॉफिट की तो काफ़ी अच्छी है, पिछले कुछ सालों से तो थोड़ी गिरावट में रही है, बाकी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है कंपनी की सेल्स की और प्रॉफिट की। और कंपनी की स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है, यानी कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट तो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ रहे हैं, मगर कंपनी के स्टॉक प्राइस में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा। अब कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल के दिन आधे % के अराउंड की तेजी रही थी। अब देखते हैं मंडे के दिन इस रिजल्ट का कंपनी के स्टॉक के प्राइस ऊपर क्या इंपैक्ट होता है। नेक्स्ट बात करें येस बैंक की, तो येस बैंक का भी Q4 का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी की सेल्स देखें तो पिछले साल Q4 में थी 7,623 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुकी है 7,662 करोड़ रुपीज़। कंपनी की सेल्स में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब आधे % की तेजी रही है एंड क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें 1.44% की तेजी रही है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो पिछले साल Q4 में था 745 करोड़, जो इस साल Q4 में हो चुका है 1,082 करोड़ रुपीज़। कंपनी के नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेस पर करीब 45% प्लस की तेजी रही है, काफ़ी अच्छी बात है। और क्वार्टरली बेस पर देखें तो उसमें भी 13% प्लस की तेजी रही है, यानी कि मंडे के दिन तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट। और कंपनी का ग्रोस एनपीए की बात करें तो ग्रोस एनपीए कम होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को जो पैसा नहीं मिलने वाला उसके अंदर कमी होती जा रही है इस वजह से। कंपनी का ईपीएस की बात करें वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कंपनी के लिए। इस वजह से देखें तो कंपनी की सेल्स तो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, मगर कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तो इनके स्टॉक प्राइस में भी शायद से अच्छा इम्पैक्ट होता हुआ नजर आएगा। कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसी रही है, थोड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, और प्रॉफिट ग्रोथ की परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ी अच्छी है। यहाँ पर कंपनी के स्टॉक प्राइस का रिटर्न की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है, इतने ज़्यादा अच्छे और या बुरे भी नहीं है। यहाँ पर हम कंपनी के स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन ही 2.5% के अराउंड की तेज़ी रही थी। अब देखते हैं कि मंडे के दिन काफ़ी अच्छी तेज़ी हो सकती है, क्योंकि कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो करीब 45% से बड़ा है इस वजह से। तो आगे जिस भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं तो मैं वो बताता जाऊँगा और इसके वीडियो मिलते जाएंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।